सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नाउ इट इज डिनोटेड बाय लेटर U. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे पहले तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है। ठीक है, इट इज ओनली डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इट इज ओनली डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है। ये टर्म हमको लिखना कुछ इसके बारे में। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन RI से लेकर RF कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr दैट इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसा भी लिख सकते हो। इनफाइनाइट स्मॉल चेंज चाहिए तो du इज इक्वल्स टू माइनस FC डॉट dr लिख सकते हो यहाँ पे। व्हाट इज FC हियर? इट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेसिक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बेसिक है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये ध्यान में रखना भाई पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, हमको अगर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखना है कि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस and change in potential energy delta U is equals to negative of work done by conservative forces। मतलब आप इसको और ऐसा एलोबरेट करके ऐसा लिख दो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तक, है ना ये। और इनफाइनाइट स्मॉल चेंज अगर लिखना तो फिर du इक्वल्स टू आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो ये ध्यान रखना जब भी आपको डिफाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी को इसी तरह से डिफाइन किया जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल में, टू चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे अपन, है ना। टू चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है, तो अगले पेज पे आऊंगा मैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया सर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज पार्टिकल। तो टू चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल के कारण अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो ये कैसे लिखोगे? यहाँ पे मान लो एक चार्ज पार्टिकल आपने Q1 लिया, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस कॉन्फ़िगरेशन की, ये किसके बराबर आएगी? दिस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R के बराबर। इसका प्रूफ देखो कैसे करते हैं अपन कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी ऐसी क्यों लिखते हैं अपन। तो इसका जो प्रूफ है ये इस तरह से ले लोगे
कि यहाँ पे आप एक चार्ज पार्टिकल Q1 को फिक्स कर दो, ठीक है, और ये जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 को, ये R इक्वल्स टू इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं। अगर अपन कहां तक लेके आ रहे हैं हम, ये R डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं, और इस प्रोसेस पे जो वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन ने ये पढ़ा हुआ है, सिंस डेल्टा U इज इक्वल्स टू इंफिनिटी आर आई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू के बराबर। तो ये अपनी लोकेशन पे है, यहाँ पे ये O पे है, और ये इंफिनिटी से मान लो आपको इसको P तक लेकर आना है। तो डेल्टा यू मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू, इनिशियल पोजीशन मैंने इंफिनिटी पे ले लिया, और फाइनल पोजीशन जो है ये मैंने आर एफ आर पे ले लिया, एंड एफ ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एट आर पोजीशन विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आप लिखोगे। एंड नाउ टेक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एट इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम कर लो यहाँ पे, है ना, और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है एट R की, उसको सिंपली U से डिनोट कर दो। देन ये जो फार्मूला है U माइनस जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी टू R, और इस टर्म को जब आप इंटीग्रेट कर दोगे एफ ई डॉट डी आर लेके, तो फाइनली यू विल गेट दिस आंसर कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r के बराबर बचेगा। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी को टू चार्ज पार्टिकल की इस तरह से लिखना है, और डेरिवेशन अगर है तो उस डेरिवेशन को आपको इस तरह से लिखना है। मतलब आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना लिख के छोड़ देना, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट हियर, है ना, आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, ध्यान रखना। समझ गए, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आपको Q2 को इंफिनिटी से R तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। समझ गए, समझ गए, हेलो, समझ गए इसको, समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी को लिखोगे। दिस इज पेज नंबर 2। तो दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से लिखोगे। इसमें रेफरेंस पॉइंट कहां पर है? इंफिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट है, जहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया है? जीरो मान लिया है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। हाँ, इतना ही करना है, मतलब पूरा इंटीग्रेशन करते नहीं बैठना। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट कि आपने क्या किए हो, किस तरह से लिखे हो, फार्मूला कैसे लिखे हो। तो ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिखोगे। ठीक है, अब मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं मैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे जाएंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हेलो, यस सर। देन अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 3 पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम, ये कैसे लिखोगे?
नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम, तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। जैसे मान लो यहाँ पे हमने पार्टिकल रखा Q1, Q2, Q3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल रख दिए, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इट इज गिवन बाय समेशन I इज नॉट इक्वल्स टू J एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ। आपको इस तरह से लिखना, मैनी पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से लिखते जाना, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म बाहर आ जाएगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस सो ऑन। ऐसा जितने भी पेयर बनेंगे उतने पेयर आपको लिखते जाना है। तो मैनी पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको इस तरह से लिखना है। अब जैसे इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, या 3 पार्टिकल सिस्टम अपन ने ले लिया रैंडमली। जैसे ये 3 पार्टिकल सिस्टम है, एक पार्टिकल ये हो गया, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज Q3, तो ये डिस्टेंस हो गया R12, ये डिस्टेंस हो गया R13, ये डिस्टेंस हो गया R23। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितने पेयर बनेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। जितने पेयर बनेंगे उतने टर्म आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे और हम एग्जांपल ले लें कि सपोज ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे आपने इक्वल चार्ज रख दिया है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q इंटू Q अपॉन A प्लस Q इंटू Q अपॉन A प्लस Q इंटू Q अपॉन A। सो ओवरऑल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A इंटू डायरेक्ट कितना लिख दोगे, यहाँ पे 3 लिख दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको लिखते चलना है ना, या K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय A इंटू 3 भी आप ऐसा लिख सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम, जितने भी पेयर्स बनेंगे उतने पेयर को लेकर आपको लिखना होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, ले लिए सर। देन पेज नंबर 4 पे नेक्स्ट है पेज नंबर 4। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं अपन। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, तो इसको भी ऐसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट V is defined as negative of work done by conservative force to bring a
यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, हाँ, दिस इज टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू टेक अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू ब्रिंग, ऐसा लिख सकते हो, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे उस जगह पे, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसकी यूनिट बनेगी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम मतलब हो गया आपका वोल्ट, के लिए सिंबल भी, और डायमेंशनल फार्मूला m1l2t-2, चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला 80, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला m1l2t-3 ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is negative of work done by unit positive charge to bring a unit test charge from infinity to r distance. Work done by electric force to bring a unit positive test charge from infinity to r, आपको इसको ऐसे लिखना है। अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दोगे, सिंस ये टर्म आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस हो जाता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कर देते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। सो देयरफॉर जो सेकंड पॉइंट है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर E डॉट डी आर भी आप लिख सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट जो है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट भी इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी आप लिख सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट, डेल्टा भी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू आप लिख सकते हो। सो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा भी, ये भी टर्म आपका बन जाता पोटेंशियल एनर्जी और इनके बीच में रिलेशनशिप के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दो तो उस जगह पे क्या निकल जाएगा, आपका पोटेंशियल का कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, जैसे ये आपने लिखा है ऐसा, तो डेल्टा भी अगर आपको लिखना है यहाँ पे, तो डेल्टा भी इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक E डॉट डी आर कर दो, तो ये डेल्टा भी निकलेगा, और अगर डी भी चाहिए तो माइनस E डॉट डी आर कर दो। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन इसके बनते हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वन वर्ड वाला जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से बनेगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो आपको इस तरह से डिफाइन करना है। फिर क्वेश्चन क्या बन जाता है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। फिर ये रिलेशनशिप भी बन जाती कभी कभी सीधे सीधे। तो इसमें ऐसा 5 मार्क का क्वेश्चन कभी नहीं बनता है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, उसका डेरिवेशन, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये जो 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे, वो आपके इस तरह से बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो बोलो। पेज नंबर 5, तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। Now this is page number 5. देखो अभी पेज नंबर 5 यहाँ पे आएगा। अब
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फर्स्ट पॉइंट ले लें अपन, सॉरी, V at a point due to a point charge, पॉइंट चार्ज के कारण किसी जगह पे पोटेंशियल कितनी होती है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया Q, ये R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी आएगी, दिस पोटेंशियल इज KQ डिवाइडेड बाय R, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R के बराबर। ग्रेविटेशन में पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो फार्मूला क्या है, KQ बाई R या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R के बराबर। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ आपको इस तरह से लेना है यहाँ पे कि प्रूफ के लिए यहाँ पे आप चार्ज रखोगे, ये पॉइंट P है, और यहाँ पे इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इस जगह पे पोटेंशियल के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एट P इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड to bring unit positive test charge, unit positive test charge from infinity to R तक लाने पे जो वर्क करना पड़ेगा यही यहाँ पे इसकी पोटेंशियल के बराबर होगी। तो पोटेंशियल एट P इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू R, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr कर दोगे डायरेक्ट, ठीक है, सीधा सीधा। एक तरीका ये है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहे हो तो फ्रॉम इंफिनिटी टू R इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट dr डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। एंड ऑन सॉल्विंग, इसको जब आप सॉल्व करोगे यहां से यहां तक के लिए, तो जो फार्मूला रिड्यूस होके आएगा ये किसके बराबर बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R के बराबर बचेगा, ठीक है। तो आपको इतना लिखना है ऐसा। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। बीच में जो इंटीग्रेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं कि इंटीग्रेट कैसे किए, क्या किए, ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपने मेथड क्या यूज किया है यहाँ पे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 5 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए रहेगा या 2 मार्क के लिए रहेगा, या फिर उसमें बाइफरकेशन रहेगा कि कैसे करना है, ठीक है, समझ गए। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होती है उसको आप इस तरह से लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हाँ सर। देन पेज नंबर 6, अब किसी पॉइंट पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने इंफिनिटी पे 0 माना इस कैलकुलेशन पे भी। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा मैंने Q1, ये एक चार्ज है Q2, ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे चार्ज रख दिए, ये Qn हो गया। इस पॉइंट P पे आपको टोटल पोटेंशियल निकालनी है कितनी है। तो देखो ये यहां से डिस्टेंस हो गया R1, यहां से हो गया R2, ये डिस्टेंस हो गया Rn। तो टोटल पोटेंशियल at P is given by Vp is equals to Vp1 plus Vp2 plus Vp
3 एंड सो ऑन। जितने भी चार्जेस हैं सभी की पोटेंशियल का सम लिखना है। तो पोटेंशियल एट P इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 पहले वाले चार्ज के कारण प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2 एंड सो ऑन। जितने भी टर्म है सबको क्या करोगे, सम करोगे। यहाँ पे स्केलर सम करना है, वेक्टर सम नहीं करना है। स्केलर सम करना, ध्यान रखना, वेक्टर सम यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ आपको स्केलर सम करना है, वेक्टर सम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। स्केलर सम करना, नॉट द वेक्टर सम। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स डी, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे आपने 4 इक्वल चार्ज रख दिए। मान लो ये प्लस Q1 इक्वल्स टू Q, ये भी Q2 इक्वल्स टू Q, ये भी Q3 इक्वल्स टू Q है, और ये भी Q4 इज इक्वल्स टू Q है। तो इसके सेंटर पे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितनी होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको टोटल पोटेंशियल निकालनी है। तो ये चारों से जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस भी आर है, 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 और ये आर की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे, a बाई रूट टू, क्योंकि ये डायगोनल का आधा है। सो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल at O will be given by VO is equals to, ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल देना, फार्मूले में Q1 डिवाइडेड बाय R प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R प्लस Q4 डिवाइडेड बाय R, क्योंकि सभी के डिस्टेंस एक जैसे थे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R इंटू 4, और R की वैल्यू a बाई रूट टू है, यहाँ पे इसको पुट कर दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज Q एंड a बाई रूट टू इंटू 4, तो ये सॉल्व करने पे 4 रूट टू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय A, so this is the answer। मतलब पॉइंट O पे ये टोटल पोटेंशियल है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि डिफाइन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, किसी जगह पे टोटल पोटेंशियल कैसी निकालनी है आपको, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण उस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होती है उसका कौन सा सम करना, आपको स्केलर सम करना है, वेक्टर सम नहीं करना है, स्केलर सम करना वहां पे, ठीक है। वेक्टर सम नहीं करोगे, स्केलर सम करोगे। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्केलर सम करना, नॉट द वेक्टर सम, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हेलो, ले लिया सर। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7, इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ, पेज नंबर 7, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल, P vector। What is electric dipole? Electric dipole is system of two charge particle। यहाँ पे लिखोगे इसकी जो डेफिनेशन है,
It is system of two charge particle, system of two charge particle, system of two charge particle of equal magnitude and opposite charge separated by small distance, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ये है Q1, इसका मैग्नीट्यूड Q है, एक नेगेटिव चार्ज ये है Q2, इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, ठीक है, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस A। और जो डायपोल मूवमेंट आएगा ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो P की जो वैल्यू P वेक्टर इट इज Q इंटू A एंड इसका डायरेक्शन आएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो P का मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू A या L, आप इसको L भी लिख सकते हो, Q इंटू L। तो इसकी जो यूनिट आएगी, इसकी यूनिट किसके बराबर आएगी, यहाँ पे इसकी यूनिट रहेगी SI यूनिट इज कूलम मीटर, और डायमेंशनल फार्मूला भी अब इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म पे, नेचुरली अगर हम एग्जांपल के फॉर्म पे देखें यहाँ पे, जैसे HCl मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 एंगस्ट्रॉम का है, तो इसका जो डायपोल मूवमेंट आएगा वो किधर रहेगा, यहाँ पे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज क्लोरीन से इसकी तरफ आएगा Q इंटू L। तो जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, इंटू 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को भी चेंज कर दोगे और ये डायपोल मूवमेंट आपका किसमें आ जाएगा, कूलम मीटर पे आ जाएगा। तो नेचर पे ये इस तरह के हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको इस तरह से करना है इलेक्ट्रिक डायपोल का, या इसको इस तरह से डिफाइन करना है। अब है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क का कैलकुलेशन। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे पे। ले लिया सर। ठीक है, देन पेज नंबर 8 पे आते हैं अपन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल, पेज नंबर 8। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल। डायपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ पे आप एक डायपोल कंसीडर कर लोगे। जैसे मान लो आपने एक ही डायपोल कंसीडर कर लिया, इट इज नेगेटिव चार्ज एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, एक शॉर्ट डायपोल जिसका डिस्टेंस दोनों के बीच में 2a है, और यहाँ पे बेटा कोई पॉइंट P है जहां पर के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो इट इज वेरी शॉर्ट डायपोल। तो ये जो डिस्टेंस हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक ये बन गया आपका R, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और जो डायपोल मूवमेंट है इसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, ठीक है, उल्टा बना दिया डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से
पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये इसका डायपोल मोमेंट है। और इसके साथ में अगर आप यहाँ से ये डिस्टेंस देखोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे इट इज r माइनस, और यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा इसका इट इज r प्लस है ना। मैंने इसको इस तरह से इमेजिन कर दिया। एंड ये रेडियस वेक्टर यहाँ पे ऐसा बन रहा है, दिस इज r वेक्टर। तो इसके साथ में डायपोल के साथ में जो एंगल बन रहा है, ये सपोज कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो फार्मूला आएगा कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होती है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी, यहाँ पे कंडीशन ये है कि r इज मच ग्रेटर देन 2a, मतलब ये जो साइड है उससे ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब मच ग्रेटर देन है, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन आएगा कि भाई इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगी ये किसके बराबर आएगी, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखोगे यहाँ पे, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू, इसके बराबर आएगा यहाँ पे पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये सपोज A और ये B है, यहाँ पे चार्ज Q और यहाँ पर भी चार्ज Q है। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, तो टोटल पोटेंशियल एट P विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाय R माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप, R माइनस Q लिखोगे। जो कॉमन टर्म है उनको बाहर निकाल दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q मैग्नीट्यूड सेम है 1/R प्लस एंड माइनस ऑफ 1/R माइनस। अब इसमें आपको क्या करना है, ज्योमेट्री का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, ज्योमेट्री का यूज करना है। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री का यूज करना है इस कैलकुलेशन के लिए। तो यूजिंग ज्योमेट्री एंड बायनोमियल एक्सपांशन, देखो ज्योमेट्री का यूज का मतलब ये है कि कोसाइन रूल अगर अपन लगा दें यहाँ पे r प्लस और इसको लेके, तो कोसाइन रूल याद है आपको, कोसाइन रूल। तो अगर मैं ट्राइंगल ओ बी पी में अगर लिखूं तो cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, cos थीटा की वैल्यू बता सकते हो कोई, कोसाइन रूल याद है किसी को, कोसाइन रूल याद है क्या, कोसाइन रूल, हेलो, कोसाइन रूल याद है, हेलो, ये बोलो कोसाइन रूल बोलो जल्दी से। सर cos theta is equal to a square plus b square minus of c square upon ab 2ab। अच्छा ठीक, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका बट ये जो मैथमेटिक्स है ना ये हमारे लिए उतनी काम की नहीं है। ये जो मैथमेटिक्स दी हुई है ये मैथमेटिक्स हमारे लिए कोई काम की नहीं है, आप उस मैथमेटिक्स को अवॉइड कर सकते हो सीधा सीधा, और जो रिजल्ट है इसका वो डायरेक्ट ऐसा बना सकते हो, दिस cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये मैथमेटिक्स कोई काम की नहीं है, जो बुक में जो डेरिवेशन दिया हुआ है। तो सीधा सीधा ये लिखो, यूजिंग ज्योमेट्री एंड बायनोमियल एक्सपांशन, आपका ये जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको लिख दो कि Vp इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये टर्म बचेगा यहाँ पे 2a इनटू cos थीटा
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के आसपास ये टर्म आपका बचेगा। तो आपको इतना ही लिख देना है यहाँ पे, समझ गए ऐसा। तो जो बीच के मैथमेटिकल टर्म दिए हुए आपकी बुक में भी दिए हुए वो हमारे लिए कोई काम नहीं, उसमें कोई मार्क भी नहीं होते। तो ऑन सॉल्विंग यूजिंग ज्योमेट्री एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन ये इतना लिख दोगे तो ये जो टर्म आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे जैसे Q इंटू 2a डायपोल मूवमेंट हो जाएगा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो टोटल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट हमारे लिए जरूरी है, फाइनल रिजल्ट भी कैसा है। तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल के लिए, तो एट एक्सियल पोजीशन के लिए अगर आपको बताना है, एट एक्सियल पोजीशन मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आएगा, तो एक्सियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल आएगी इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहेगी। एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितनी होगी, 0 होगी। तो ये कंक्लूजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां पे P क्या है, डायपोल मूवमेंट, ये लिखना जरूरी है। जो बीच में मैथमेटिकल स्टेप दिए वो हमारे लिए काम के नहीं है, ध्यान रखना। वेयर P is Q into 2a, that is dipole moment, electric dipole moment, electric dipole moment। ये लिखना जरूरी होता है, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। मतलब एक्सियल पोजीशन मतलब किसको बोलते हैं अपन, एक्सियल पोजीशन। देख ये जैसे डायपोल है आपका छोटा सा, इट इज वेरी शॉर्ट डायपोल, ये मान लो आपका शॉर्ट डायपोल है, लेकिन बोर्ड की बुक में आप बोर्ड एग्जाम में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है। तो एक्सियल पोजीशन मतलब कौन सी वाली आएगी, ये एक्सियल पोजीशन कहलाती है, और ये परपेंडिकुलर लाइन पे कौन सी पोजीशन कहलाती है इसकी, इक्वेटोरियल। तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक्सियल किसको बोल रहे हैं अपन, और इक्वेटोरियल। ये जैसे शॉर्ट डायपोल है आपका, है ना। तो ये जो पोजीशन आएगी यहाँ पर, ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, और यहाँ कहीं पे जो पोजीशन ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, और जो डिस्टेंस है इसका, या तो आप यहाँ से r ले लो या फिर आप यहाँ से r डिस्टेंस ले लो। तो ये कौन सी पोजीशन होती, इक्वेटोरियल, और ये वाली कौन सी पोजीशन होती इसमें, ये एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये जो बीच में जो बहुत सारी मैथमेटिक्स है वो काम की नहीं है, ध्यान रखना। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे लिए काम का है कि क्या किए अपन ने, इनिशियल कहाँ से किए कि भाई टोटल क्या किए आपने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, दोनों की पोटेंशियल का सम किए, फिर मैंने जैसे यहाँ लिख दिया यूजिंग ज्योमेट्री एंड बाइनोमियल एक्सपांशन, और हमने डायरेक्ट ये रिजल्ट ऐसा लिख दिए। चाहो तो आप वो कोसाइन फार्मूला लिख सकते हो वहां पे, कोसाइन फार्मूला मतलब cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा वहां पे, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये टर्म आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई जैसे cos थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यार ये कोसाइन फार्मूला याद है क्या, इसको कैसे लिखना हमको, r प्लस को याद है क्या ये कुछ? सर cos theta is equal to a square plus r square minus r f square upon 2ar। अच्छा हाँ, 1 मिनट रुक जा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा बोलना, cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r प्लस स्क्वायर, है ना? हाँ सर। डिवाइडेड बाय 2ar बराबर है। तो इसको रीअरेंज करोगे तो जो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी r प्लस स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar इंटू cos थीटा। तो इसमें आपको पूरा ये जो पूरी मैथमेटिक्स है वो इस तरह से बनती जाएगी, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। तो चाहो तो ये स्टेप वहां पे एक लिख देना दोनों के लिए, कोसाइन फार्मूला, बस इतना, उससे ज्यादा नहीं लिखना कि आप पूरा मैथ्स करने बैठ गए वहां पे, उसमें कोई मार्क नहीं है।
हाँ, लेकिन जैसे एक्सियल पोजीशन कैसे है, वहां पे पोटेंशियल कितनी होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितनी होगी, ये जरूरी रहता है। बाकी ये जो मैथ्स है ना, वो मैथमेटिक्स आपके लिए कोई काम की नहीं है, चाहे वो आप एनसीईआरटी की बुक में भी देखो, चाहे आप स्टेट बोर्ड की बुक में देखो, है ना, वो मैथमेटिक्स हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। पेज नंबर 9 अभी है एक्सटर्नल फील्ड में, इस पे जो टॉर्क लगता है उसका कैलकुलेशन, पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 इस पे है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर रख देते हैं अपन, तो उस पे टॉर्क कैसा लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, ये एंगल थीटा डिग्री का है, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड पे लगेगा, है ना, दैट इज इक्वल टू क्यू ए, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर पे लगेगा क्यू ई। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, और दोनों डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है ए बी, उसको हम लिखा रहने देते हैं यहाँ पे। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये किस तरह से टॉर्क लगेगा यहाँ पे, अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज द टॉर्क। तो मूवमेंट आर्म कौन सी होगी, ये इतना जो पोर्शन है ये आप मूवमेंट आर्म यहाँ पे बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, व्हाट इज नेट फोर्स, कितना आएगा यहाँ पे डायपोल पे, सिंस यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा डायपोल पे वो कितना होगा, 0, एंड टॉर्क अबाउट, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये पूरा लिखना है ऐसा, अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी, किसके बराबर आएगा, यहाँ पे किसी एक इलेक्ट्रिक फोर्स और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका प्रोडक्ट आप अगर कर दोगे तो ये वैल्यू आएगी क्यू ई, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे डायपोल के साथ में थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो ये आर परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल भी यहाँ पे थीटा रहेगा, दिस आर परपेंडिकुलर इज ए बी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, इट इज नाउ ए बी इंटू साइन थीटा, सो इट इज ई क्यू इंटू ए बी, और फिर इंटू ई साइन थीटा, क्यू इंटू ए बी मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो क्यू चार्ज और ए बी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये डायपोल मोमेंट बन जाता है, इट इज पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, दिस इज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो आपको ऐसे ही लिखना है इनको, ठीक है। व्हाट इज पी हियर, पी इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मतलब क्यू इंटू ए बी के बराबर आ जाएगा ये तो, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे कितना रहेगा यहाँ पे, सो देयरफॉर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास
इस PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म पे अगर आप इसको लिख दोगे तो इट इज P क्रॉस E बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिखना है। तो टॉर्क कब मैक्सिमम रहेगा, कब जीरो रहेगा, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी और जीरो कब आएगी, तो ये डेरिवेशन ऐसे करना है। समझ गए टॉर्क का। फिर इसी पे आता पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हेलो, ले लिए सर। हाँ, तो ये है डेरिवेशन इसमें, इसके लिए टॉर्क के लिए, ठीक है। फिर एक, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। एंड इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन, पेज नंबर 10 पे, देखो इस पे पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है, यहाँ पे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज PE साइन थीटा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से वही आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन थीटा आई से लेकर थीटा एफ टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी थीटा। तो ये डेफिनेशन है इसकी, ऐसा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यही है। टॉर्क से लिखे अपन ने और फोर्स से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू थीटा आई इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन थीटा आई इज π/2 से लेकर थीटा तक लिख दोगे, एंड इट इज नाउ टाउ डॉट डी थीटा। और इसको सॉल्व करने पे ये जो टर्म है ये किसके बराबर बचेगा, माइनस PE cos थीटा के बराबर बचेगा। नाउ टेक UI एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेना, जिसको आप क्या ले लोगे, स्टैंडर्ड पोजीशन ले लोगे। इट इज स्टैंडर्ड पोजीशन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हो। सो देयरफॉर एंड UF एट एनी थीटा पे इसको आप U ले लोगे, तो देयरफॉर द फार्मूला बिकम्स U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, या फिर माइनस P डॉट E के फॉर्म पे आप लिखते हो। तो यहाँ पे भी जो बीच में मैथमेटिक्स है ना, वो कोई काम की नहीं है, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट कि आपने क्या किए क्या हो। जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो हमारे लिए उतने काम के नहीं होते बोर्ड एग्जाम पे, आपने किए क्या हो वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे किसको स्टैंडर्ड पोजीशन लिए भाई, आपने कहाँ पे जीरो पोटेंशियल एज्यूम किया है। ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आपने सही लिखा है कि नहीं, और इनिशियल कैसे किए हो, ध्यान रखना है ना बोर्ड एग्जाम पे। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम, जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी, है ना, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से ले लोगे कि भाई ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और एंगल कितने डिग्री का इसके साथ में, थीटा डिग्री का। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर रहेगी, माइनस P डॉट E या माइनस P cos थीटा के बराबर। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर।